लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस स्ट्रीम में। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम होती है जिसमें शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं और जो है शेख मोहतरम आपके मसाइल के जवाब देते हैं। आज भी इंशाल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ होंगे और आपके सवालात हम लेंगे, शेख मोहतरम तक पहुंचाएंगे और उसके जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह आप लोगों को दिए जाएंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि हमारी इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और जो है आप ज़रूर और भी लोगों को हमारे इस प्रोग्राम के साथ जोड़ें ताकि वो भी अपने सवालात यहाँ पर आकर के पूछ सके। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख हमें वक्त देने के लिए। आपकी इजाजत हो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख? जी बिल्कुल शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु। तो इंशाल्लाह मैं बितरतीब जैसे हमारे भाई यहाँ पर ऐड हैं इंशाल्लाह बितरतीब मैं आप लोगों को ऐड करता जाऊंगा। आज के सबसे पहले गेस्ट है मोहम्मद अजहर और उसके बाद इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा उसामा हमजा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा एक सवाल है विरासत के ताल्लुक से। एक आदमी एक जिसका इंतकाल हो गया, उसके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं और उसकी एक बीवी है। तो रकम है 58,301, तो वो कैसे तकसीम होगी? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल ये है कि किसी शख्स की वफात हो गई है और उसने अपने पीछे एक बीवी छोड़ा है और 2 बेटे 2 बेटियां। नहीं, तो 3 बेटे 2 बेटियां, 3 बेटे 2 बेटियां। जो भी रकम उसने छोड़ा है, चाहे वो नकदी की शक्ल में छोड़ा हो या कोई और प्रॉपर्टी वगैरह हो, घर या जो भी जायदाद हो, उसको तकसीम करने का तरीका यह है कि बीवी को सबसे पहले 1/8 दे दें, यानी 8वां हिस्सा, कुल जायदाद का 8वां हिस्सा पहले उसकी बीवी को मिलेगा। उसके बाद अब जो बचेगा उसको 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, तो 6 और 2 8 हिस्सों में तकसीम करें। 8 हिस्सा बनाएं, उसका 8 पार्ट, 2 हिस्सा दोनों हर बेटे को दे दें और 1 हिस्सा हर बेटी को दे दें। जी तो ये जी 58,301 का वो ऐसा ही होगा। 58,000। अब देखिए उसको कैलकुलेटर से उसको जोड़ना पड़ेगा। जी 58,301 जो है जो उनकी बीवी है उनको जाएगा 7,287 रुपीस, 87 रुपए, 7,287 रुपए। इसी तरह बेटों को जाएगा 12,752 रुपए और बेटियों को जाएगा 6,376 रुपए। चलिए माशाल्लाह। जी कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजहर साहब। इसके बाद अगले गेस्ट है उसामा हमजा। मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। जी उसामा हमजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, और उसका कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसमें असल में किया यह जाता है कि ये कोई खास प्रोडक्ट को जैसा टाटा है जैसा प्रमोट नहीं करती है, यानी मैं अगर कुछ 5 से 10 हजार रुपए देकर कोई प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो मैं इसका मेंबर बन जाता हूँ, तो फिर मेरे को ये काम सौंपा जाता है कि आगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है और उनको जिस तरह वो जोड़ेंगे तो उनका फायदा ऊपर वालों को होगा और मेरे को भी होगा और मैं घर बैठे महीने कमा सकता हूँ।
तो क्या ये वर्क किस हद तक ऑनलाइन नेटवर्क मल्टी डिजिटल जो ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है ये किस हद तक हलाल है शेख? उम्मीद जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जायज नहीं है। इस पर इससे पहले भी हम इसी स्ट्रीम में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं और जिन असबाब की वजह से जायज नहीं है उन असबाब का भी हम जिक्र कर चुके हैं, उसको तलाश करके आप सुनिए। खुलासा ये है कि ये जुआ है और ये जायज नहीं है। जुआ इसलिए है कि आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए कस्टमर ढूंढ के ला रहे हैं, तो यहां तक तो सही है, लेकिन उसका प्रचार करने के लिए और कस्टमर ढूंढने के लिए पहले आपको मेंबरशिप लेनी होती है और उस मेंबरशिप के लिए वो आपसे पैसा लेते हैं और दरमियान में सामान को रखते हैं बहाने के तौर पर, हीले के तौर पर। वो सामान किसी ना तो आपका मकसूद होता है ना तो कंपनी का मकसूद होता है, तो उस सामान की वहां पे कोई हैसियत नहीं होती है। तो गोया कि आप जो 10,000 5,000 जो भी रकम है वो दे करके आप मेंबर बनते हैं इस जो है उम्मीद पर कि आप उससे कस्टमर ढूंढ कर लाएंगे और कमाएंगे। अब आप कितने कस्टमर ढूंढ के लाएंगे, कितना कमा पाएंगे, कुछ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कम पाएंगे ज्यादा पाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। और वो जो रकम आपने दिया है तो गोया कि वो रकम जुआ की तरह से आप लगा रहे हैं। तो ये जो है जुआ की बहुत वाज़ेह शक्ल है, लिहाजा ये जायज नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नूर, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं। जी मोहम्मद नूर भाई फरमाएं, क्या सवाल है आपका? शेख कुछ लोग मस्जिद में या घर में मोहम्मद और अल्लाह के नाम अलग अलग करके लगाते हैं, जो साइड में एक एक करके, क्या वो कहाँ तक दुरुस्त है? वो लगा सकते हैं क्या? देखिए, बहुत सारे उलमा ने इसके अदम जवाज का, जायज ना होने का फतवा दिया है और उसके कई असबाब हैं। एक सबब तो ये है कि मस्जिदों में क्या देखा जाता है कि एक साइड अल्लाह लिखा हुआ है, दूसरी साइड मोहम्मद लिखा हुआ है। तो जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक हैं, दोनों की कोई बराबरी नहीं है। तो ऐसी जगहों पर यह अकीदा आने का बहुत कवी इम्कान और एहतिमाल है कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुसावी समझे। ये अकीदा आने का बहुत ज्यादा इम्कान है। तो एक सबब तो ये है जिसकी वजह से जायज नहीं है। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वहां पर लिख करके बहुत सारे लोग उससे तबर्रुक हासिल करना चाहते हैं और तबर्रुक हासिल करने का ये तरीका सही नहीं है। तबर्रुक हासिल करने के जो तरीके हैं उन तरीकों में ये तरीका नहीं आता है। कुछ लोग उसको जीनत के लिए लिखते हैं, अल्लाह खूबसूरत जो है राइटिंग में अल्लाह लिखे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे हुए हैं। तो अल्लाह का नाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसलिए थोड़ी है कि उससे आराइश की जाए घरों की और मस्जिदों की, वो जीनत के लिए नहीं है। तो बहरहाल इसके कई असबाब हैं जिसकी वजह से इससे बचना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। जी नूर भाई। जी शेख जज़ाकल्लाह। एक और सवाल था। जी पूछ लीजिए। जी शेख, कुछ लोग जो आजकल माशरे में देखा जा रहा है कि जो हमारे बहनें भी हैं इसमें शामिल, जो बाहर देश घूमने के लिए जाते हैं टूरिस्ट वगैरह से, जी जो मतलब क्या होते हैं कि वो इसराफ होते हैं कि माल की खर्च बेज़रूरत करते हैं। क्या शेख, क्या अपनी ख्वाहिश के लिए, नफसियाती ख्वाहिश के लिए क्या ये सब कर सकते हैं? कहाँ तक दुरुस्त है ये? देखिए भाई, इसराफ जो है हमारे दीन में हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो है उसको हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह पर हदीसों में उससे रोका है। लेकिन इसराफ का माना क्या है, वो कौन सा इसराफ है जिसको हराम करार दिया गया है, ये समझने वाली बात है।
इसका ताल्लुक जो है उस खर्च करने वाले से है। एक कोई गरीब आदमी है और वो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसराफ है। अब कोई अमीर आदमी है, उतना अगर खर्च कर रहा है जितना एक गरीब खर्च कर रहा है तो इसराफ नहीं होगा। मान लीजिए किसी की माहाना आमदनी 10,000 रुपए है, वो जो है 15,000 खर्च कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसराफ है। एक आदमी माहाना आमदनी उसकी जो है लाखों में है और वो 40-50 हजार खर्च कर रहा है तो हम कहेंगे इसराफ नहीं है। तो इसका ताल्लुक आदमी की हैसियत से भी है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका ताल्लुक आदमी की जरूरत से भी है। एक जो गरीब आदमी होता है उसकी जरूरतें उसकी हैसियत के मुताबिक कम होती हैं, जो अमीर आदमी होता है उसकी अपनी जरूरतें उसकी हैसियत के मुताबिक ज्यादा होती हैं। तो इसका ताल्लुक आदमी से भी है और खर्च करने में जो जरूरत है उसका भी इसमें दखल है इसराफ में। इन दोनों चीजों का लिहाज करके तब इसराफ का हुक्म लगाया जाएगा। अब आपका जो सवाल है कि कुछ लोग घूमने जाते हैं, अगर कोई पैसे वाला आदमी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे नमाज रखा है और वो सैरो तफरीह में खर्च करना चाहता है और वो जो खर्च कर रहा है उसकी हैसियत से ज्यादा नहीं है, उसकी हैसियत के अंदर है, तो इसको इसराफ नहीं कहेंगे। इसराफ इसको कहेंगे कि या तो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करे या जो है ऐसी चीजों में खर्च करे जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसकी जरूरत और जिसकी हाजत नहीं है। जी शेख, जो जी शेख जज़ाकल्लाह, थोड़ा और खुलासा चाहिए था। जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, जाहिर सी बात है वो तो जरूरत के मातहत नहीं जाते, बेजरूरत ही जाते हैं घूमने, टूरिस्ट करने जो जाते हैं वो अक्सर लोग तो बेजरूरत ही जाते हैं। क्या देखिए मैं आपको मिसाल दूं, जैसे अरशद भाई जो है आईफोन 15 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अगर वो 10,000 की मोबाइल इस्तेमाल करते तो उनका काम नहीं चल जाता? 10,000 के मोबाइल से उनका काम चल जाएगा, लेकिन वो 1.5 लाख की मोबाइल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो क्या आप कहोगे कि ये बेजरूरत है? आदमी का सैरो तफरीह करना अपना दिल बहलाने के लिए ये भी उसकी जरूरत है, लेकिन उसकी जरूरत उस वक्त होगी जब उसकी वो हैसियत भी हो। तो घूमना ये बेजरूरत नहीं है। आदमी जैसे अच्छा खाना खाना, आप जो है हो सकता है 100 रुपए में अच्छा खाना खा लें, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, आप 5 स्टार में जाते हैं और जो है एक टाइम के खाने पर आप 40-50 हजार खर्च कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसराफ है? नहीं। अगर आपकी वो हैसियत है तो इसराफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर अल्लाह ताला ने बंदे को नेमत दे रखी है तो उस नेमत का असर उसके ऊपर दिखना चाहिए। अब जरूरत सिर्फ ये थोड़ी है कि दो वक्त की रोटी खा लिया और जो है 4 जोड़ी कपड़े पहन लिया, उसकी जरूरत पूरी हो गई। घूमना फिरना, इंसान का तफरीह करना, ये भी उसकी हाजत है, लेकिन ये उसकी हैसियत को देखकर किया जाएगा। जी 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 मतलब घूमना फिरना इस्लाम में जायज है, कर सकते हैं, बिल्कुल जायज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है वसीरू फिल अर्द, जमीन में घूमो फिरो। कुल सीरू फिल अर्द, जमीन में घूमो फिरो। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कायनात को देखो, लेकिन इसमें आपको अपनी हैसियत का ख्याल रखना है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीकुम। जी मोहम्मद नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है नसीमा खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। तो नसीमा खान, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलमान अल फारिसी रज़ी अल्लाह अन्हु जब उन्होंने ट्रेंच का आइडिया दिया था खंदक खोदने का, उसके बाद तमाम अंसार और मुहाजिरीन उनको ये कह रहे थे कि ये हमारे ट्राइब से हैं, ये हमारे ट्राइब से हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, कि ये मेरे खानदान से है, मेरे अहल बैत है। तो क्या सलमान अल फारसी को
सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु को अहलुल बैत में से माना जाएगा? जी शेख। देखिए, ये वाकया जो आपने बताया ये बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने ग़ज़वे खंदक के मौके पर जो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया था खंदक खोदने का, तो सहाबे किराम ने उनकी दिलजोई के लिए कहा कि ये हर कबीले का आदमी कह रहा था कि सलमान हम में से हैं, क्योंकि मदीना के अंदर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरह से अजनबी थे। वो बहुत दूर से हिजरत करके आए थे और बहुत जो है लंबा वाकया है। सही मुस्लिम की रवायत है, उनके इस्लाम लाने का वाकया जो है बहुत लंबा है और हक को तलाश करने की और हक को पाने की ऐसी जुस्तजू इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। ईरान से चल के वो कैसे कैसे जगह बदलते बदलते यहां तक कि आखिर में वो बेच दिए गए, गुलाम बना दिए गए। बनु कुरैदा के सरदार ने उनको खरीदा, फिर बाद में जब इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करवाया। तो गज़वे खंदक के मौके पर जो उन्होंने मशवरा दिया था खंदक खोदने का, तो हर कबीले का इंसान कह रहा था उनकी दिलजोई के लिए कि ये अजनबी नहीं है, मदीना में हमारे खानदान से हैं ये। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, कहा कि सलमान हम में से हैं, आले बैत में से हैं। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुक्मन ये आले बैत में से हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आले बैत में से शुमार किया। तो हकीकतन आले बैत में उनकी जो है पैदाइश नहीं हुई थी, तो हकीकतन वो आले बैत में से नहीं, वो हुक्मन आले बैत में से हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सलमान आले बैत में से हैं, क्योंकि जब नबी ने कह दिया कि वो आले बैत में से हैं तो उसमें किसी शुबह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि हकीकतन नहीं, उनकी पैदाइश आले बैत में नहीं हुई थी, वो कहीं और के थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन उनको आले बैत में शामिल किया। ठीक है शेख। जी सिस्टर। ये दोनों फर्क की वजह से कुछ मतलब क्या माना जाए और क्या ना माना जाए, यानी क्या उनके हक होंगे और क्या उनके हक नहीं होंगे? देखिए, एक फर्क तो ये है कि जैसे इंसान जो है अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ, अपने आबा व अजदाद की तरफ करता है। हकीकत में जिनका वो बेटा है, जिस खानदान से उसका ताल्लुक है, उसकी तरफ अपनी निस्बत करता है। अगर वो दूसरे की तरफ अपनी निस्बत करता है तो उसके लिए जायज नहीं है। और हुक्मन जो है आले बैत से वो हैं, वो कह सकते हैं कि मैं आले बैत से हूं लेकिन मेरे आबा व अजदाद फला हैं। तो ये दोनों में फर्क है, यानी उनका नसब नामा जो है उनके अपने आबा व अजदाद से जोड़ा जाएगा, उनका नसब नामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि नसब नामा उन्हीं से जोड़ा जाएगा जहां से आप पैदा हुए हैं। जी 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वाज़ेह हो, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है नजमुल हुदा, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, सवाल है कि अकीके में बड़ा जानवर करना कैसा है? अकीके के सिलसिले में जितनी भी हदीसें वारिद हुई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन तमाम हदीसों में बकरी का जिक्र है। किसी एक हदीस के अंदर भी बड़े जानवर का जिक्र नहीं है। बड़ा जानवर जैसे गाय या ऊंट, इनका जिक्र नहीं है, बकरी का जिक्र है। लिहाजा अकीके के अंदर बकरी ज़बा करना, बकरी से मुराद बकरी बकरा दोनों, भेड़ भेड़ी दोनों, वही ज़बा करना ही सुन्नत है अकीके के अंदर। कुछ उलमा ने बड़े जानवर का अकीका भी जायज करार दिया है, लेकिन वो सही बात नहीं है। वो इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गाय भी पाई जाती थी, ऊंट भी पाए जाते थे, और दूसरे मौके पर गाय और ऊंट ज़बा भी किए जाते थे। आप कुर्बानी में देख लें, गाय ऊंट ज़बा किए जाते थे। लेकिन ऐसा एक बार भी क्यों नहीं हुआ कि किसी एक हदीस के अंदर बकरी के अलावा गाय या ऊंट का जिक्र आया हो? नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि ये इबादत है और इबादत तौकीफी होती है। हदीस के अंदर जो वारिद है हम वही ज़बा करेंगे। लिहाजा बकरी ज़बा करना ही सुन्नत है।
शेख जी अगर नजमुल। मतलब ये सारी बातें किसी शख्स को बता भी दिया जाए और उसके बावजूद भी वो बड़ा जानवर ही करे तो क्या उसको उसका अजर मिलेगा? इसलिए कि छोटा जानवर उसको छोटा समझकर ये छोटा जानवर में क्या है, बड़ा करेंगे तो देखिए, ज्यादा लोगों को खिलाएंगे या ज्यादा लोगों को गोश्त तकसीम कर सकेंगे, इस वजह से अगर वो बड़ा जानवर करता है तो क्या उसको उसका अजर मिलेगा? अगर वो उसके पास रीजन ये है कि मैं ज्यादा लोगों को खिलाना चाहता हूं, तो एक जो है बकरी कर दे, उसके साथ ला करके बड़ा जानवर 2-3 कर दे, या गोश्त खरीद लाए। क्या खिला सकता है? इस तरह की नहीं कर सकता है। अगर उसे हिर्स होगा कि मुझे सुन्नत पर अमल करना है तो ऐसा कर सकता है। बाकी जो सवाब का मसला है, देखिए जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कई उलमा ने उसको जायज भी करार दिया है, तो अगर हो सकता है उसको उन्हीं उलमा की बात समझ में आती हो कि वो सही पर हैं, उस पर अमल करते हुए अगर वो ऐसा कर रहा है, तो हम उस पर यह फैसला नहीं करेंगे कि नहीं तुम्हें अज्र ही नहीं मिला, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि उसने सुन्नत के मुताबिक नहीं किया। सुन्नत ये है कि बकरी किया जाए। जी शेख, वही है, बताने के बावजूद भी लोग कोई कर लेते हैं सब चीज जानने के। एक और सवाल पूछूं शेख? जी जी पूछ लीजिए। जैसे कि कहीं बाजार शहर वगैरह में दुकानदार है, उस दुकानदार के पास मदरसे और मस्जिद के रसीद लेकर कई लोग, अब जिसको लोग उस दुकानदार को पहचानता नहीं है, तो क्या अगर वैसे शख्स आता हो तो क्या उसको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अगर वो शख्स मशकूक हो जाए तब अलग मसला है, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है। कोई मस्जिद के लिए, कोई मदरसे के लिए, कोई किसी ट्रस्ट के लिए चंदा करता है तो आपको जरूर देना चाहिए, इंशाल्लाह उस पर अज्र मिलेगा आपको। जो अब रमजान में भी जो ज़कात का पैसा लेने आते हैं मदरसे से, तो क्या ज़कात का पैसा उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो ज़कात की रकम जो है मदरसे में, मस्जिद में, तालीमी काज में, दावत के काज में देना जायज नहीं है। ज़कात का पैसा आप ना दें, आप अलग से सदका दें। ज़कात की रकम आप वहीं पर दें जो उसके मुस्तहिक हैं। शहरों में अक्सर करके जो दुकानदार लोग होते हैं उनके पास वही जो भी मदरसे से लेकर आते हैं सब ज़कात का पैसा ही लेने आते हैं, जबरदस्त करते ज़कात का दीजिए, ज़कात तो है, ये देना है तो हम ही नहीं लोग कर नहीं दीजिए, यतीम बच्चे नहीं, पढ़ते बिल्कुल हैं, ऐसे नहीं बच्चे जायज पढ़ते है। हैं। देखिए उसमें तफसील है। यतीम बच्चे पढ़ते हैं तो उन यतीम बच्चों को दीजिए ना। ये मदरसे वाले वो ज़कात की रकम ले जाते हैं, क्या उन यतीम बच्चों को देते हैं? ज़कात की रकम में असल ये है कि वो रकम जो उसका मुस्तहिक है उसके हाथ में दिया जाए। वो उससे अपनी पढ़ाई करेगा या उससे खाना खाएगा या उससे कपड़ा पहनेगा, क्या उससे दवाई खरीदेगा, ये फैसला वो करेगा। ये मदरसे का जिम्मेदार फैसला थोड़ी करेगा कि मैं इससे तुम्हें खाना ही खिलाऊंगा। तो ज़कात की जो रकम है वो फुकरा और मसाकीन की रकम है, वो उसके मालिक है, वो फैसला करेंगे। तो अगर कोई आदमी मदरसे और मस्जिद में ज़कात की रकम देता है तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। कुरान में बहुत वाज़े अल्फाज में ज़कात के मसारिफ को बता दिया गया है। उन मसारिफ में मस्जिद मदरसा नहीं आता है। मस्जिद मदरसे में आपको देना है तो सदक़े का दरवाजा खुला हुआ है, आप सदका कीजिए। ज़कात की रकम जो आपके पास रखी हुई है, आप उसके मालिक नहीं है कि अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करें। जब आपने ज़कात की रकम को निकाल दिया तो अब वो रकम आपकी नहीं है। वो रकम बस सिर्फ अमानत के तौर पर आपके पास रखी हुई है। वो जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाना है आपको। अपने हिसाब से आप मस्जिद की रसीद और मदरसे की रसीद नहीं कटवा सकते उससे। वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी नजमुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी म्यूट हो जा रहे हैं आप बार बार ऑटोमेटिक। एक मिनट। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और सेहत में बरकत दीजिए। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत बारकल्लाह। अगले गेस्ट है फरहान, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अपना सवाल करें। जी फरहान। वालेकुम अस्सलाम। शेख दो तरह के लोग हैं, जैसे कि क्या है, एक लोग वो है जो तंबाकू सबको है। आवाज नहीं आ रही है फरहान में, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ शेख आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। शेख दो तरह के बिजनेसमैन है। एक वो लोग है जो बीड़ी तंबाकू का बिजनेस करते हैं और मिक्स में बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अभी उनका मिक्स बिजनेस करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो
शेख वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे खाना कैसा है, वह अक्सर जो है ना वो क्या है कि ज्यादातर वो तंबाकू और सिगरेट और वो सब बेचते हैं, तो वहाँ पे दावत में जाना कैसा है? जी शेख, मिक्स बिजनेस है उनका मतलब। हाँ, दावत खाना शेख जायज वहीं है। पे आप दावत खाना जाइए, बट उनका अक्सर पैसा है ना शेख वहीं से आता है, समझिए। लेकिन वो जो आपको खिलाते हैं, आपको क्या पता भाई, आप बिल्कुल बोलते ही जा रहे हैं। जो आपको खिलाते हैं, आपको कैसे पता कि वो हराम है? आप खुद ही कह रहे हैं कि उनका मिक्स बिजनेस है। तो बहरहाल हाँ, उनकी दावत खाना आपके लिए जायज है। अगर आपको ये लगता है कि उनकी दावत को रद्द कर देने से उनकी इस्लाह हो जाएगी, तो आप रद्द कर दीजिए मसलहतन। जी इस ठीक है। मकसद और से उनकी हाँ दावत रद्द की जा सकती है, वरना उनकी दावत असलन खाना जायज है। हाँ ठीक है शेख। और वही शख्स एक ऐसा है कि मेजोरिटी वो जो हलाल बेच रहे थे, हलाल सेल कर रहे थे, वो उन्होंने बंद कर दिया है। सिर्फ वो अभी वो ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ तंबाकू या गुटखा ही बेच रहे हैं, तो वहां पे जाना कैसा है? उनकी दावत खाना, हाँ, जी पहले से क्या करते थे, पहले से एक ऐसा था कि मिक्स बिजनेस करते थे, ठीक है। अभी अभी ऐसा है कि वहाँ वो सिर्फ तंबाकू का ही बिजनेस करते हैं। वाज़ेह है आप सवाल। सुनिए, आप उनकी दावत खाइए और जाइए, उनको समझाइए कि ये कारोबार करना हराम है, इसको आप मत कीजिए। बाकी उनकी दावत जा करके आप खाइए और करीब होकर के उनको अच्छे से समझाइए। ठीक है शेख फरहान भाई। हाँ ठीक है शेख, मैं तो समझाता हूँ, बट क्या है शेख, अक्सर लोग क्या होता है, मेजोरिटी पब्लिक क्या करती है, मेजोरिटी में तो लोग जाते ही है। दावत खाना तो जा ही है, मैं समझ गया शेख, बट क्या है, लोग समझाते नहीं है, ऐसा है। आपका काम है, हमारा काम है समझाना। अब क्या करेंगे अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो? ठीक है शेख, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह फिकुम। अगले गेस्ट है मिन्नतुल्लाह अंसारी, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेकंड, वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है शेख, जैसे गैर मुस्लिम को दावत का जब काम करेंगे, गैर मुस्लिम को उन्हीं को किताब से हम कुछ श्लोक पढ़कर या कुछ उन लोग को पढ़कर दावत कर सकते हैं कि नहीं, कि आप लोग की किताब में भी ये आया है कि मोहम्मद आएंगे, एक ही है आपका, अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं? ये गैर जी मुस्लिमों शेख, की किताब को क्या सवाल है इनका? शेख सवाल इनका ये है कि गैर मुस्लिमों में अगर दावत का काम कर रहे हैं तो क्या उन्हीं की किताब का हवाला देकर के कह सकते हैं कि देखो तुम्हारी किताब में भी है कि एक नबी आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इस तरह की बातें। देखिए, अगर उनकी किताब में हमारे दीन की हक्कानियत की कोई दलील मौजूद है तो उनको कायल करने के लिए उनकी किताब का हवाला दिया जा सकता है कि भाई इस बात को तो आप मानिए जो कि आपके किताब के अंदर भी मौजूद है। जी, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, तो कम से कम जो चीजें सिमिलर हैं, आपकी किताब में भी हमारे दीन की हक्कानियत मौजूद है, तो आप उसको तो मानिए। तो आप ये हवाला देने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बारीक और बहुत खतरनाक मसला है, क्योंकि जब आदमी इसमें दाखिल होता है तो फिर वो बहुत आगे तक जाता है। बहुत सारी चीजें जो उनकी किताबों में है और हमारी शरीयत के खिलाफ हैं, उन बातों से भी वो इस्तेदलाल करने लगता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किताब और सुन्नत के हवाले से बात करें। हाँ, अगर आपको उनकी किताब में अपने दीन की कोई सच्चाई मिलती है तो उनको कायल करने के लिए उसका हवाला भी आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत मुहतात अंदाज में। ऐसा ना हो कि उन्हीं की किताब को ही दावत का असल मसदर बना लिया जाए। जी वाज़ेह है शेख। जी मिन्नतुल्लाह साहब, म्यूट है भाई आप। जी वाज़ेह, जज़ाकल्लाह। जी फरमाए, क्या सवाल है? और एक सवाल था, जैसे ज़कात का पैसा अपना बहन को दे सकते हैं कि नहीं? अगर वो बहन
मुस्तहिक है लेने का तो दे सकते हैं। पहली बात तो ये बताएं कि क्या वो बहन गरीब हैं? जी हाँ, वो गरीब है, लेने का है। हाँ, मतलब क्या वो इतनी गरीब हैं कि ज़कात की मुस्तहिक बन रही हैं? जी, अगर वो बन रही है, अपना बहन हो, अगर वो बन रही है मुस्तहिक, मैं सवाल आपका समझ गया, मैं सवाल आपका समझ गया, बस मेरे 2 सवाल का जवाब दीजिए, तब मैं जवाब दे पाऊंगा आपके। पहली बात तो ये कि क्या वो इतनी गरीब हैं कि ज़कात की मुस्तहिक बन रही हैं? जी सर। हाँ, दूसरी बात आप ये बताएं कि आपकी वो जो बहन है उनके पास बच्चे हैं, औलाद हैं उनके पास? जी है, औलाद हैं उनके पास। औलाद हैं इसका मतलब आप उनके वारिस नहीं बन रहे हैं। ऐसी सूरत में आप उनको ज़कात दे सकते हैं। अगर उनके पास औलाद है इसका मतलब आप उनके वारिस नहीं बन रहे, बेटे बेटियां दोनों हैं, आप उनके वारिस नहीं बन रहे हैं, तो आप उनको ज़कात की रकम दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं तो। ठीक है शेख, वाज़ेह जी, ठीक है मिन्नतुल्लाह भाई, जज़ाकल्लाहु खैर, आप म्यूट हैं, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है उमर, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ फ़र्ज नमाज के बाद लोग सर पर या माथे पर हाथ रख करके एक दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ यूं है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अनिल हम्मा वल हुज़्न। वो कहते हैं, वो दलील भी देते हैं शेख, वो कहते हैं कि ये अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। वो, और मैंने चेक किया था, ये दारुल इफ्ता है, अपने दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर भी दलील है, अल तबरानी करके है, और तारीख बगदाद और इमाम नवावी हदीस नंबर 191, ऐसा बहुत सारी दलील है उसमें। सर शेख आप बताइए। देखिए, नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़कार साबित हैं, और सर पर हाथ रख करके रुकिया करना, ये जो आप बता रहे हैं एक तरह का रुकिया है। तो फर्ज नमाज के बाद ऐसी कोई भी दलील साबित नहीं है। अगर वो रिवायत अगर आप किताब के हवाले से बताएंगे तो हम उसको चेक करके उसका हुक्म आपको बता पाएंगे, लेकिन आप ये बात याद रखें कि फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़कार पढ़ते थे, रुकिया नहीं करते थे। जी शेख, इसमें इन्होंने बताया है जैसे अल तबरानी अल मुजम्मुल, जी अल तबरानी अल मुजम्मुल औसात हदीस नंबर 2520। अल्फाज क्या पढ़े थे आपने हदीस के? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अनिल हम्मा वल हुज़्न। जी ठीक है, मैं आपको बैकग्राउंड में रख देता हूँ, बैक स्टेज पर। उमर भाई आप रहिए, इंशाल्लाह जब तक रिवायत हम लोग निकालते हैं फिर आपको इंशाल्लाह मैं ऐड करता हूँ। जब तक मैं अगले गेस्ट मोहम्मद आरिफ भाई को ऐड करूंगा। आरिफ भाई आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा मुख्तसर सवाल है कि अगर जमात में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अगर इमाम ने अगर सूरह फातिहा कंप्लीट कर दिया और उसके बाद हम लोग जमात में शरीक हुए, तो क्या उस वक्त अगर दूसरे ज़मीन सूरह पढ़ रहे हैं तो हमको क्या उस वक्त भी सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है? और पहले ये जवाब दीजिए। शेख अरशद, इनके सवाल पर आने से पहले, अभी इससे पहले जो भाई ने एक हदीस के बारे में सवाल किया था, देखिए वो तबरानी औसत की रिवायत है, मोजम औसत, अल मोजमुल औसत तबरानी। मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिए। कान इज़ा सल्ला मसह बियदिही अल युमना अला रअसिही व यक़ूल बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु अर्रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी अल हम्मा वल हुज़्न। शेख अलबानी रहमहुल्लाह देखिए सिलसिला में कह रहे हैं इस हदीस के बारे में, ज़ईफ़ुन जिद्दन, सख्त ज़ईफ़ है हदीस। तो हदीस का देखिए भाई, अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो हदीस का हवाला देना काफी नहीं है। बेशुमार ऐसी हदीसें हैं जो मनगढ़ंत हदीसें हैं, ज़ईफ हदीसें हैं।
तो हदीस होना काफी नहीं है, उसका सही होना, साबित होना ये जरूरी है। देखिए शेख अलबानी मौजूदा दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस बिला मुनाजा, वो इस हदीस के बारे में करें दईफुन जिद्दन। ये तबरानी के अंदर भी है, खतीब बगदादी ने भी इसको जिक्र किया है, यहां पर इन्होंने शेख ने सारे हवाले जिक्र किए हैं और उसके असबाब भी बताए हैं ज़ईफ होने के। शेख ये बताते हैं कि ये नरेशन, ये जो हदीस है कई नरेशन से आई हैं, मतलब कई कई जगह है, तो इसको हम प्रैक्टिस में ले सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था। नहीं ले सकते भाई, जो चीज अल्लाह के नबी से साबित नहीं है उसको कैसे प्रैक्टिस में ले, वो दीन कैसे वो चीज बन सकती है जी। जो चीज साबित नहीं है तो फिर तो दुनिया के अंदर हजारों जो ज़ईफ हदीसें हैं हर आदमी लेकर के आएगा, कहेगा ये दीन है। मतलब एक मुसलमान की दीनी और इस्लामी गैरत इस बात को कैसे बर्दाश्त करेगी कि आपके नबी की तरफ कोई झूठी बात मंसूब की जाए और आप कह दो कि इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई क्या किसी को हदीस से अदावत है? अगर ये हदीस साबित होती तो हम क्यों नहीं कहते प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, उसके अंदर दुआ है, नमाज के बाद दुआ की जा रही है, अगर वो साबित होती तो हम बिल्कुल फौरन 1 सेकंड में कहते कि हाँ इस पर आप जो है अमल कीजिए और ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो चीज नबी से साबित ही नहीं है उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जी ठीक है सर, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। जी आरिफ भाई, मैंने आपको ऐड कर दिया है दोबारा। जी, मेरा वो मुख्तसर सवाल थे कि अगर इमाम साहब, अगर हम लोग जमात में नमाज पढ़ रहे, थोड़ा देरी से पहुंचे और इमाम साहब ने सूरह फातिहा कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद अगर हम लोग जमात में शरीक हुए तो उस वक्त क्या जमीन सूरह सुने या फिर सूरह फातिहा पढ़े? नहीं, पहले आप सूरह फातिहा पढ़ लें, पहले आप सूरह फातिहा पढ़ लें, उसके बाद सुने इमाम को। मतलब ईमान अगर जमीन सूरह पढ़ रहे हो तो उस वक्त भी हमें सूरह फातिहा पढ़ना होगा? बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, उसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा पढ़ के तब आप उसको सुने। और एक छोटा सा सवाल है इसके साथ। जी बोलिए। मतलब सिर्फ रुकू मिला है, मुकम्मल रुकू मिला है, तो उस रकात को रिपीट करना पड़ेगा क्या? अगर रुकू इत्मीनान के साथ मुकम्मल रुकू आपको मिला है तो आपकी वो रकात मानी जाएगी, उसको फिर रिपीट नहीं करना है। और एक सवाल है, बस छोटा सा है। काफी आरिफ भाई, 2 सवाल आपके हो गए। असल में हम लोग 2 ही सवाल लेते हैं क्योंकि लोग पीछे वेट कर रहे हैं। आप कल आइए इंशाल्लाह आरिफ भाई, कल भी ले लेंगे, ठीक है? ओके ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। साहिब आलम साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, शेख बोल रहे हैं कि हम सफर में गए 102 किलोमीटर और उसके बाद मगरिब की नमाज वहां अदा कर लिए और 91 किलोमीटर के अंदर में सफर का मैंने ऐसा का टाइम हो गया मेरा, मैंने जो इस्लाम 360 के हिसाब से, तो फिर हम घर पे चले आए, तो घर में कसर पढ़ेंगे कि आपका हजर पढ़ेंगे? आप जब घर में पहुंच गए तो आप पूरा पढ़ेंगे मुकम्मल। तो मेरा तो टाइम आपका कसर में हुआ था ना, ऐसा का? अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है ना आपका, टाइम तो बाकी है अभी। ऐसा का टाइम खत्म थोड़ी हो गया है, टाइम खत्म होने से पहले आप घर पहुंच गए। और सफर की हालत, सफर आपके पास उज्र था तो वो उज्र तो खत्म हो गया। भाई कसर क्यों करते हैं? उज्र की वजह से करते हैं। जब आपका उज्र खत्म हो गया तो आप क्यों करेंगे कसर? जी आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप कसर क्यों करते हैं तो आप कहोगे सफर की वजह से। तो सफर तो खत्म हो गया, उज्र खत्म हो गया, तो आप कसर क्यों करेंगे? आप मुकम्मल पढ़ेंगे। हाँ, मगर टाइम अगर हो जाए भी तो हम आके घर पे पूरा नमाज को मुकम्मल करेंगे ना? जी, अगर आप नमाज पढ़ने से पहले घर पहुंच गए तो मुकम्मल पढ़ेंगे। नहीं, नमाज पढ़ने से पहले नहीं, जैसे मालिक आते थे मेरा 10-11 बजे रात, तो अभी टाइम तो मौजूद है ना, 10-11 बजे ईशा का टाइम खत्म नहीं हो जाए? जी, नमाज का टाइम मौजूद है ना ईशा का। जी ठीक है साहिब आलम साहब, जज़ाकल्लाह खैर। इसका मतलब हज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 1 मिनट। जी, इसके बाद अगले गेस्ट है नवीद मकानदार, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा एक सवाल था। अभी एक भाई ने सवाल किया है कि गाय में हकीके के बारे में है,
हमारे यहाँ एक आलिम जी साहब हैं कि वो गाय में 7 हिस्से करते हैं, तो 2 हिस्से जेंट्स के लिए, 1 हिस्सा लेडीज के लिए, इस तरह बताते हैं वो अकीके में, यानी बड़े 7 जानवर अकीके में। करते हैं। जी हाँ मतलब 7 हिस्से करते हैं जैसा कुर्बानी में करते हैं, तो वो 2 हिस्से लड़के के लिए, 1 हिस्सा मतलब 2 लड़के 3 लड़कियां का अकीका एक गाय में करने के लिए उन्हें इजाजत देते हैं। जब हम सामने वाले को समझाएंगे तो वो समझने के तैयार भी नहीं है। हाँ देखिए, क्या नाम है, नवीद मकानदार साहब, मैंने अभी बताया कि बाज उलमा ने कहा है कि बड़े जानवर का अकीका करना जायज है, बाज उलमा ने। साथ में मैंने ये भी बताया कि वो कौल सही नहीं है दलील की रोशनी में। यहां पर आप एक अहम बात याद रखें कि जिन उलमा ने कहा है कि बड़े का अकीका जायज है, उन उलमा ने साथ में ये भी कहा है कि अगर बड़े का अकीका कर रहे हैं तो वो एक जानवर माना जाएगा, वो 7 हिस्सा नहीं माना जाएगा। जी तो भाई ये कैसा फिक़्ह है कि एक तरफ उन उलमा का कौल आप ले रहे हैं, दूसरी तरफ उसको 7 हिस्सा बना रहे हैं। तो जिन लोगों ने, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ठीक है उनके कौल पर वो अमल कर रहे हैं, तो उनके कौल पर मुकम्मल अमल करें ना। उनका कहना है उन उलमा का कि वो जानवर एक ही माना जाएगा, तो एक नफ्स एक जान की तरफ से एक जान, ऐसा नहीं कि उसमें 7 हिस्से किए जाएंगे। तो उनको समझाइए, कहिए कि अगर आप उन लोगों के कौल पर अमल कर रहे हैं तो कम से कम मुकम्मल अमल कीजिए। जी ठीक है जावेद भाई, हम लोग समझाने की कोशिश भी की कि एक जान के बदला एक जान, आप जैसा ही बोले ना, यही अल्फाज हमने इस्तेमाल किया, तो कुर्बानी का ला के जोड़ते हैं, बोले कि कुर्बानी का मसला अलग है तो मानते नहीं। और एक रस्म यहाँ पर क्या पैदा किए शेख साहब कि जब वो हज को जाते रहते हैं ना, तो देखिए कुर्बानी जो है अलग इबादत है, अकीका अलग इबादत है, दोनों के अहकाम, दोनों के मसाइल सब अलग अलग हैं। आप उसको कुर्बानी से क्यों जोड़ रहे हैं? कुर्बानी जो है खास जो है अय्याम में होती है, फला दिन में, जबकि अकीका साल में कभी भी पड़ सकता है। जी और बहुत सारे कुर्बानी के जानवर में है कि फला फला आयब नहीं होना चाहिए, अकीके के सिलसिले में ऐसी कोई कैद नहीं है। कुर्बानी के जानवर में है कि उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, दाता होना चाहिए, अकीके में ऐसी कोई कैद नहीं है। तो कुर्बानी आप या तो फिर अकीकों को कह दीजिए कि कुर्बानी है वो। जी इसी को रिलेटेड आगे एक छोटा सवाल है, वो और कि हमारे पर रस्म ऐसे पैदा कर छोड़े कि जब लोग हज को जाते हैं ना, उनको जिसका बचपन में हकीका नहीं हुआ वो कंपल्सरी हकीका करना, ऐसा उनको तरगीब देते हैं, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं जाने वाले बेचारे। नहीं, अगर ये तो मान ऐसा के करना करते हैं, अगर ये मान के करते हैं कि कंपलसरी है, तो पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात ये कि अगर ये रिवाज बना लिया जाए कि अब हज करने जा रहे हैं तो अकीका करना है, तो ये भी गलत है। आपको करना है आप कभी भी कर दीजिए, आप उसको हज से क्यों जोड़ रहे हैं? उसका हज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उसका ताल्लुक आप हज से पैदा कर रहे हैं तो ये भी बिदात है, ये गलत है। हज से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात से ये वाज़ेह है कि उसका ताल्लुक हज से जोड़ा जाता है, तो ये गलत है। वाज़ेह। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। अगले गेस्ट है इस्लाम, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर इस्लाम। जी मेरा सवाल है कि जी फरमाए, क्या सवाल है आपका? मैं रोजा रह रही थी, रमजान का छूटा हुआ, तो मेरा एक बाकी है, तो शाबान के बाद रोजा नहीं रखा जा सकता, तो क्या कल एक बाकी है, सिर्फ कल रख सकते हैं? जी शेख, क्या कहा इन्होंने आखिर में? सवाल सिस्टर का ये है कि पिछले साल के रमजान का उनका एक रोजा बाकी है, और चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया है, तो क्या कल मैं रख सकती हूँ वो एक रोजा? नहीं, बिल्कुल रख सकती हैं। वो जो ममानियत है वो नफली रोजे की ममानियत है, और ये जो आपका छूटा हुआ है नफली रोजा नहीं है, ये वाजिब रोजा है, तो रख सकती हैं। नहीं, बल्कि वाजिब है कि रमजान आने से पहले पहले आप उसको रख लें। जी
जी एक और सवाल है कि जैसे मेरे आसपास उतना इल्म किसी को नहीं है, और क्या मैं उस सबको जमा करके, उस औरत को अपने घर जमा करके उसको कुरान हदीस सिर्फ उसको देख के मैं उनको कुछ बता सकती हूँ? जी शेख, मैं सुन नहीं सका इनका सवाल। यानी किसी को आप बता रही हैं कुरान और हदीस से कोई बात देख करके बता रही हैं आप? जी, आसपास के औरत को घर बुलाकर सबको बता सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। मतलब ये करके दर्स दे रहे हैं किताब से किसी? देखिए, अगर आपके पास इतना इल्म है कि आप बता सकती हैं तो बिल्कुल बताना चाहिए आपको। और अगर आपके पास ज्यादा इल्म नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ चीज उनको बता सकें, तो आप ये करें कि आप किताब पढ़ के उनको सुना दें। आसपास की जो भी औरतें हैं तो आप उनको किताब पढ़ के उनको सुना दें। आप अपनी तरफ से इज्तिहाद करने की कोशिश ना करें। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें दीन की बुनियादी बातें सिखाई गई हैं, वो किताबें आप पढ़ करके उनको सुनाएं। और अभी आज के जमाने में तो माशाअल्लाह यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बहुत सारे उलमा के दुरूस, मुहादरात, तकरीरें, ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो उनको भी उन्हें सेंड कीजिए, वो सुने उसको। जी जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है अताउर रहमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अताउर रहमान साहब, मैंने आपको ऐड किया, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, शायद इनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही। राशिद अनवर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल ये है कि गांव में बच्चे सबको, छोटे बच्चे को हाथ में चांदी का कड़ा पहना देते हैं और गले में से चैन भी रहता है, तो क्या है से सही है से? लड़कों को? जी लड़कों को। भाई, कड़ा और चूड़ी, कंगन ये लड़कियों का है। इसको लड़कों को पहनाना, इसमें लड़कियों से मुशाबहत है, और लड़कियों से मुशाबहत ये जायज नहीं है लड़कों के लिए। तो लड़कों को ना पहनाएं, लड़कियों को पहनाएं। जी। लोहे की अंगूठी भी पहनते रहते हैं, को लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं? लोहे की अंगूठी पहनना जायज है सही कौल के मुताबिक, हालांकि इख्तलाफी मसला है, लेकिन इसकी हुर्मत की कोई सरीह दलील ऐसी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इल्तमिस वलो खातमम मिन हदीदिन। एक सहाबी से आपने जब महर देने की बात आई तो आपने कहा कि ढूंढ के कुछ लाओ, चाहे एक लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोहे की अंगूठी ढूंढ के ला करके देने के लिए कहा, तो इसका मतलब यह है कि उसको पहनना जायज है। तो सही बात यह है कि लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं, हालांकि बहुत सारे उलमा ने उसको नाजायज भी करार दिया है, लेकिन पहन सकते हैं। उसके हुर्मत की इस तरह कोई वाज़ेह दलील नहीं है। मतलब चैन बच्चा से वैसे कोई भी लड़के वगैरह चैन नहीं पहन सकते हैं? भाई सवाल बदलते रहते हैं आप। देखिए, कभी अंगूठी, कभी चैन, कभी कड़ा, सब चीजें अलग अलग हैं। वो जेवर जो औरतों के लिए खास हैं उसे लड़के नहीं पहन सकते। अभी आप अंगूठी की बात कर रहे थे, फिर चैन पे आ गए। चैन तो गले में पहना जाता है, तो गले में चैन ये औरतें पहनती हैं। तो सबका अलग अलग हुक्म है, कहीं ऐसा ना हो सबको आप एक ही समझ लें। कड़ा, हाथ में कड़ा पहनना, चूड़ी पहनना, कंगन पहनना ये औरतों की जीनत है, उसे लड़कों को नहीं पहनाना चाहिए, जायज नहीं है, उसमें तशब्बो है। चैन गले में पहनना ये औरतों की खासियत है, इसमें तशब्बो है, मर्द नहीं पहनेंगे। अंगूठी की जो बात है तो अंगूठी औरतें भी पहनती हैं, मर्द भी पहनते हैं। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है दाऊद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरे दो सवाल है, नमाज से रिलेटेड है। बोलिए। जिसमें मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम इमाम के साथ जमात से नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं दूसरी रकात जब खड़ी हुई तो मैं आया और मैंने नियत बांधी, तो रफ़ादैन जो तीसरी रकात में दूसरी रकात के बाद जो खड़े होने पे किया जाता है, वो
किन की बुनियाद पे करेंगे? इमाम के कैलकुलेशन के बेसिस पे करेंगे कि दूसरी रिकात उनका हुआ है, या फिर मेरी जो दूसरी रिकात रहेगी उसके हिसाब से करना है तीसरी रिकात पे खड़ा होने? जी देखिए भाई, मैं आपको एक सिंपल सा कायदा बताता हूं, उसे आप याद रखिए, फिर इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल भी इश्काल नहीं होगा। जो हम दूसरी रकात के बाद जब खड़े होकर के रफुल यदैन करते हैं, तो उस रफुल यदैन करने का सबब 2 रकात नहीं है, उसका सबब है तशहुद से खड़े होना। तो नमाज के अंदर, बाज नमाजों के अंदर एक ही तशहुद होती है, बाज में 2 तशहुद होती हैं। तो जिन नमाजों में 2 तशहुद है, तो पहली तशहुद से खड़े हो करके रफुल यदैन करना है, उसका रकात से ताल्लुक नहीं है, पहली तशहुद से खड़े होते हुए रफुल यदैन करना है। तो जब आपने इमाम के साथ तशहुद किया और अब इमाम के साथ खड़े हो रहे हैं, इमाम तशहुद से खड़ा हो रहा है, तो आप भी रफुल यदैन करेंगे क्योंकि तशहुद आपने भी किया है। जी जी, समझ गया शेख। मेरा दूसरा सवाल ये था कि सलाम जब हम फेरते हैं तो वो साथ साथ इमाम की फेरना है या फिर इमाम के फेरने के बाद फेरना है? इमाम के बाद फेरना है, साथ में नहीं। जी ठीक है शेख। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट तस्लीमुद्दीन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या शेख मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है तस्लीमुद्दीन में। जी मेरा सवाल है, जैसे कि इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, सूरतुल आला की तिलावत करते हैं, इसी तरह सूरतुल गाशिया की तिलावत करते हैं, तो बाज मुक्तदी हजरात जो कहते हैं जैसे सब्बिह इस्म रब्बिकल आला तो सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं, इसी तरह सूरतुल गाशिया के लास्ट में जवाब देते हैं, और बाद जगह जगह जो पुरानी आयत है जैसे सूरतुल 3 है उसमें ही जवाब देते हैं, तो कहाँ तक सही है? वाज़ेह है। बहुत सारे उलमा ने इसको जिक्र किया है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में कई हदीसें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका भी था कि जब आप किसी रहमत की आयत से गुजरते तो आप अल्लाह की रहमत तलब करते, जब आप किसी अजाब की आयत से गुजरते तो अल्लाह ताला की पनाह मांगते। तो इसकी बुनियाद पर बहुत सारे उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि यहाँ पर जो चूंकि तस्बीह की आयत है, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, हुक्म हो रहा है, तो बहुत सारे उलमा ने इससे इस्तिदलाल करते हुए कहा है कि यहाँ पर सुभान रब्बिल आला कहना मुस्तहब है। इसी तरह से बाकी सूरतों के बारे में जो आपने जिक्र किया तो कहा जा सकता है, लेकिन आप जोर से मत कहिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब हो, आप आराम से हल्के से कहिए कि आप खुद सुने सिर्फ। ठीक है तस्लीमुद्दीन भाई, आपको जवाब मिल गया है? आप म्यूट है जी। जी शेख, उसमें मुक्तदी और इमाम दोनों कहेंगे क्या? जैसे सूरत 3 में है, लास्ट में है अलैहिस्सलाहु फी अहकामिल हाकिमीन, तो कहते हैं बला व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन, बिल्कुल हाँ, इस तरह की लेकिन वो जो शोर मचा के कहते हैं उस तरह से नहीं कहना है। अगर उन हालांकि ये मसला भी इख्तिलाफी है, बाज़ उलमा ने कहा है कि नहीं कहना है, लेकिन सही बात यह है कि अगर कोई कह रहा है आहिस्ता से जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। जी जी तस्लीमुद्दीन भाई। ठीक है जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। और इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, अगले गेस्ट है समीर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी समीर, मैंने आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जो हम फर्ज नमाज एक सलाम से खत्म कर सकते हैं? कितनी रकात? 4 रकात? कोई भी फर्ज नमाज, कोई भी फर्ज नमाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल सकते हैं? अच्छा एक सलाम जी नहीं, एक सलाम से नहीं खत्म कर सकते, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी नहीं साबित है एक सलाम से नमाज खत्म करना, दोनों सलाम जरूरी है। तो बाज़ उलमा जो इजाजत देते हैं, बाज़ उलमा ने असल में दूसरे सलाम को मुस्तहब कहा है शेख जी, लेकिन सही बात यह है कि इस्तेहबाब की क्या दलील है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा किया,
جی تو زیادہ جو بات زیادہ جو ہے صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ دونوں سلام واجب ہیں. جی جی سمیر بھائی. دوسرے شارٹ کٹ میں ہم لوگ کبھی راستے میں چلتے ہیں تو لوگ کیا کرتے، کبھی ہاتھ ایسا کھڑا کرتے انڈیکیٹ کرتے، تو ہم بھی ایسا ہاتھ کھڑا کرتے نہیں ہے تو ہاتھ نہیں کھڑا ہے تو تھوڑا منڈی ہلاتے ہیں کہ انڈیکیٹ ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہی ہے شیخ؟ کیا سلام کے لیے انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ سلام ایسا ایسا ہم ایسا ہاتھ کھڑا کرتے تو ایسا نہیں. دیکھیے ہمارے یہ بہت بڑی غلطی ہے جو رائج ہے لوگوں میں. ہمارے دین میں سلام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. آپ سلام جو ہے بول کر، زبان سے بول کر کریں، اور اتنی ایسی آواز میں بولیں کہ سامنے والا سن لے. ہاں اگر وہ اتنی دور ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سنے گا نہیں، تو زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ سامنے والے نے سلام کیا ہے. اگر آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو، اگر آپ کی آواز پہنچ رہی ہے تو انڈیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور صرف انڈیکیٹ کرنا اور اس کو سلام سمجھنا یہ تو غلط ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بدعت کہا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو تشبہ کہا ہے دوسرے مذاہب والوں سے. جیسے دوسرے مذاہب میں سلام کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، کوئی ہاتھ جوڑ کر سلام کرتا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتا ہے. تو یہ دوسرے مذاہب والوں سے تشبہ ہے. تو اصل سلام یہ ہے کہ آپ زبان سے کریں. اگر کوئی دور ہے، آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو آپ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے سلام کیا ہے آپ کو، آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے. جی 2 سوال ہو گئے آپ کے، بہت بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیر. آصف کو میں ایڈ کر رہا ہوں، اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ نماز کے ریلیٹڈ ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا ہمیں آنکھیں بند رکھنی چاہیے یا کھلی رکھنی چاہیے؟ کھلی رکھنی چاہیے آنکھیں. پوری نماز کے اندر، صرف سجدے کی بات نہیں، پوری نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. بہت سارے علماء نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ گردانا ہے، تو آنکھ کھلی رکھنی چاہیے. جی اسی یہ جنازے کی ریلیٹڈ ایک سوال تھا شیخ. جب کوئی جنازہ ہم زور سے پڑھاتے امام صاحب تو ہم پیچھے کیسے پڑھیں گے؟ پہلی بات تو امام صاحب کو زور سے نہیں پڑھانا چاہیے. جنازے میں جو قرات ہے وہ سری ہے، جہری نہیں ہے. ایک روایت جس میں غالباً عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، انہوں نے زور سے پڑھا سورہ فاتحہ، تو بعد میں انہوں نے اس کا سبب بھی بتایا کہ میں نے زور سے اس لیے پڑھا تاکہ تم لوگ جان لو کہ یہ سنت ہے. تو ان کو بتانا مقصود تھا کہ یہ سنت ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جنازے کی نماز سری ہوگی. ہاں اگر کہیں پر سارے لوگ جاہل ہیں، کسی کو کوئی دعا نہیں آتی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ایک مسلمان کو جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں نہ یاد ہوں، تو وہاں پر اگر کوئی آدمی جہرن پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو، بھائی جنازے کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، آپ کو دعا کیوں نہیں یاد ہے؟ اور دنیا کے سارے حساب کتاب آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعا نہیں یاد کر سکتے. تو ہر آدمی جو ہے سرن دعا پڑھے گا، امام بھی اور مقتدی بھی. تو جہرن جب پڑھے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کا سوال تھا شیخ. پڑھنا ہے ساتھ ساتھ میں وہ بھی پڑھیں گے. جی جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ویسے. جی بالکل. جی اس میں تکبیر کرنا ہے؟ تکبیر تو ہے، 4 تکبیر ہے جنازے کی نماز میں. ہاتھ اٹھانا ہے. اچھا رفع الیدین آپ کو، جی رفع الیدین بھی کرنا ہے. یہ صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے رفع الیدین کرنا. واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. یونس ابن رحمت آخری گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ زیادہ تر مسجد میں جب جماعت میں رہتے ہیں تو جب سجدے سے امام اٹھتا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے بولتا ہے شیخ، اللہ اکبر کر کے کھینچتے ہیں شیخ. تو یہ عمل صحیح ہے شیخ یا پھر بس اللہ اکبر کر کے شارٹ میں اٹھتے ہیں؟
खींचते हैं कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं है खींचने में। देखिए जो है आवाज को खूबसूरत बनाकर के आवाज निकालना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वो खींचना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि वो अजान हो रही है। नहीं शेख, वो जब सजदे से उठते हैं तब से लेकर जब तक खड़े होते हैं तब तक खींचते हैं शेख। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो तकबीराते इंतकाल हैं उनको दोनों अरकान के दरमियान में आपको कहना है। अब अगर कोई थोड़ा जल्दी कहता है, किसी की आवाज थोड़ी तमदीद करके कहता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन ये समझना कि सजदे से लेकर के वहां तक आवाज खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सजदे और खड़े होने के दरमियान में वो आवाज जो है आपको तकबीर कहनी है। जी वाज़ेह। एक और छोटा सा सवाल पूछिए। वक्त हो गया है असल में, उसमें पूछ लीजिए जल्दी से। जी जज़ाकल्लाह शेख। शेख अगर कोई मुसलमान कुरान बेचने का उसका धंधा है और कोई गैर मुसलमान जिस तरह से वाज़े हो रहा है कि वो आके से कुरान पूछ रहा है, मतलब खरीद रहा है और बेचने वाला सिर्फ अरबी का बेचता है, वो ट्रांसलेशन नहीं है, तो वो बेच सकता है या फिर उसको मना करना है? नहीं बेच सकता है, बिल्कुल नहीं बेच सकता उसको। देखिए कुरान गैर मुस्लिम को बाज बहुत ही महदूद और लिमिटेड हालात में देने की इजाजत दी गई है। असलन तो यही है कि उसको ना दिया जाए, वो उसकी तकरीम, उसका एहतराम नहीं करेगा। अगर कुछ मसलहतें हैं, जैसे वो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, आपको उम्मीद है कि पढ़ेगा तो हो सकता है अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, तो बाज हालात में उलमा ने देने की इजाजत दी है। लेकिन ऐसे उमूमी तौर से जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं चापलूसी में, कोई भी जो है आया तो अगर समाज में कोई स्टेटस है उसका, तो ये देखे बगैर कि वो कौन है, उसको कुरान का एक नुस्खा थमा दिए, और जबकि वो बसा औकात वो अरबी का नुस्खा है, उसमें तर्जमा भी नहीं है, सिर्फ जो है उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए वो अपने दीन को इस तरह से, अपने ईमान को बेच देते हैं, और उनको ख्याल नहीं रहता है कि वो कुरान की बेहुरमती करेगा, उसका एहतराम नहीं करेगा। तो असल ये है कि नहीं देना है। बाज लिमिटेड सूरतों में अगर राजिह मसलहत है तो उसकी बुनियाद पर दिया जा सकता है, वरना असल यही है कि नहीं देना है। ट्रांसलेशन उसमें मिक्स हो तब भी नहीं देना है शेख, यानी अरबी प्लस हिंदी या फिर इंग्लिश ऐसे? अगर वही मैंने कहा कि अगर वो पढ़ना चाहता है, उसको समझना चाहता है, आपको तवक्को है कि पढ़ेगा तो इसको हिदायत मिल सकती है, तो दे सकते हैं, वरना नहीं। जी वाज़ेह है शेख। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ, और जिन भाई बहनों के सवालात नहीं हो पाए उनसे मैं माजरत खा हूँ। सिस्टर आफरीन, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड था, जिसकी वजह से मैं आपको ऐड नहीं कर सकता था, और कुछ लोगों ने बाद में सवाल किया वक्त ख़त्म होने के बाद, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप कल की स्ट्रीम में ज़रूर आएँ इंशाल्लाह। जिन लोगों के सवालात नहीं हुए हैं, अगर वो मुझे नज़र आते हैं तो मैं इंशाल्लाह कल उनको पहले ऐड करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।